सही समाज पर यह भी आरोप लगता है कि दूसरे पक्ष के जो एक व्यक्ति है उनका भी सर फाड़ दिया गया मार के 18 तारीख की शाम को। आप लोग एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं, उस पक्ष की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे जो जानकारी है जी कि हमारे सही परिवार के कोई लड़की के साथ अभद्र आचरण किया है, मेला में टिक्का टिप्पणी किया है और उसको लेकर के मेला में ही जो झड़प हुआ, जो भी हुआ वही शांत हो गया। लेकिन ये लोग को दबाने के लिए, सही लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के लिए, और ये लोग कई लोगों को लंबे समय से इसी प्रकार माने डराते रहते हैं। इसीलिए ये लोग माने एकदम संगठित होकर के जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो चढ़ाई करके जो मारपीट किया है, ये गलत है। और वो लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं, ये घटना को भटकाने का प्रयास है। जो इतने बेहरमी से ये लोग को पीटा है, उसका फुटेज है, टीवी माने मोबाइल में सब कुछ है। ये लोग जो भी बोल रहा, केवल और केवल इस केस को, इस घटना को ये लोग भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, आप लोग को ये पुलिसिया कार्रवाई से भरोसा है कि नहीं सर? देखिए, पुलिस अल्टीमेटम आप लोग को, हमारे समाज के लोगों को पूरा भरोसा है, तभी तो 24 घंटा जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन समय मांगा तो 24 घंटा के लिए ये लोग मान गए। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब गए, 4 दिन का समय मांगा तो 4 दिन भी पुलिस को दिया कि ठीक है, आप ही के बात पर हम चलते हैं। हमारे समाज के लोगों को पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो 4 दिन में कार्रवाई करेंगे, और यदि कार्रवाई नहीं करते हैं, 26 तारीख तक 4 दिन पूरा हो रहा, तो 27 तारीख तक हम लोग इस झारखंड राज्य के डीजीपी से मिलेंगे और ये जो मामला है, इस मामला को वहां तक पहुंचाएंगे और मामर कुदर के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ न्याय दिलाने का हम लोग वहां मांग करेंगे। साथ ही साथ यदि यहां भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो बजट सत्र में लोकसभा और विधानसभा में बात उठेगा। SC/ST कमीशन में जाएगा मामला, न्यायालय में जाएगा, और हमारा लोकतांत्रिक जो ताकत है आंदोलन करने का, ये केवल मामर कुदर में ही ये आंदोलन नहीं रुकेगा, और ये केवल सही परिवार का ही आंदोलन नहीं रहेगा। ये बहुजन आंदोलन का रूप धारण करेगा, मूल निवासी आंदोलन का रूप धारण करेगा, और ये बड़े पैमाने पर ये आंदोलन का रूप ले लेगा, और सारे जिम्मेदारी प्रशासन को होगा। सर जी, एक सवाल है कि सही परिवार के साथ में जो घटना घटी, उस घटना को जो लोग सहयोग किए, उसे ये कह के संबोधित किया गया कि ये समाज में द्वेष फैलाने वाले लोग हैं। और आज कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मीटिंग बुलाकर ये तो समाज में जो भाईचारा है उसको भी तोड़ने की बात समझ में आ रही है। क्या कहिएगा आप इसको? बाबा साहेब हमें ये मूल निवासी बहुजन समाज को समानता, न्याय और बंधुत्व का जो मंत्र दिया है, हम लोग उसी सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भारत का कानून को मानने वाले लोग हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने बातों को रखा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हम लोग किसी व्यक्ति या जाति के खिलाफ नहीं हूं, हम लोग का लड़ाई लड़ना मकसद नहीं है। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी भारत में इतना मजबूत संविधान रहने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति स्लोगन देते हुए किसी के घर पर चढ़ाई करते हैं तो उसको क्या माना जाए? वो सामंतवादी सोच माना जाएगा। कमजोर को अगर डराता है, मारता है, पीटता है, धमकाता है,
तो अपराध का श्रेणी में माना जाएगा। तो वो अपराध चरित्र के लोगों को हम लोग विरोध करते हैं, सामंतवादी विचार को विरोध करते हैं। किसी हम लोग का व्यक्ति से विरोध नहीं है। ये जो अपराध किया है, जो अन्याय किया है, लोगों के साथ जो अमानवीय अत्याचार किया है, हम लोग इसी लाइन पर बात कर रहे हैं। और सरकार से, जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से हम लोग कार्रवाई का मांग करते हैं। क्योंकि हमारे लोग शांति प्रिय लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए फिर से मेरा सरकार से कहना है और चेतावनी भी है कि आप हमें अगर संरक्षण नहीं दे पाते हैं तो हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। ये सरकार का जिम्मेवारी है कि कमजोरों को संरक्षण देना। हमें इसी आशा और विश्वास के साथ अभी तक हम लोग डटे हुए हैं और देखते हैं आगे जो होगा आपको बताएंगे। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो हाल में मामरकुदर के अनुसूचित जनजाति परिवार के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, सबसे पहले तो उस घटना का तीव्र निंदा करते हैं और जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी उस कांड में अभियुक्त है और जिला प्रशासन जो समय लिए कि हम 4 दिनों के अंदर उस प्रकरण में संलिप्त सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे। तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार सबसे पहले अपने वायदे को पूरा करे कि इस प्रकरण में जो भी अभियुक्त है उनको समय यानी 26 जनवरी 2026 तक उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। दूसरा, मामरकुदर और अगल बगल के अनुसूचित जाति परिवार या अन्य समाज के लोगों के द्वारा अपने हक अधिकार के लिए, अपने मांग के लिए, इस अन्याय के विरुद्ध में न्याय की प्राप्ति के लिए जो सड़क जाम कर रहे थे, सड़क जाम करने वाला अपना हक शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई हक अधिकार की मांग करता है सड़क पर आकर, तो सरकार ही बतावे, जिला प्रशासन ही बतावे कि ये कौन सा सरकारी काम में बाधा हो गया। तो कई ऐसे युवा साथियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरकार और जिला प्रशासन ऐसे जितने भी निर्दोष लोग हैं जिन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, इस प्राथमिकी पर पुनर्विचार करे, इस प्राथमिकी को वापस करे सरकार। और निश्चित रूप से जो निर्दोष है सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में, इसको पूरी तरह से इस मुकदमे को सरकार वापस लेने का काम करे। इसके साथ ही जो इस घटना में, इस कांड में जो भी अभियुक्त हैं और जिन अभियुक्तों के विरुद्ध में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है, उस प्राथमिकी में दर्ज जितने भी अभियुक्त हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जिला प्रशासन और राज्य सरकार करे। अन्यथा हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को बहुत आगे तक लग जाएंगे, सड़क से सदन तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। 27 तक अगर 26 जनवरी तक इन लोग की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक प्रतिनिधि मंडल 27 जनवरी को DGP से मिलेगा। उसके बाद भी नहीं होता तो SC/ST कमीशन में हम लोग जाएंगे और उसके बाद भी वहां अगर आवाज सुनी नहीं जाती है तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने का काम करेंगे। और अभी बजट सत्र है, विधानसभा का भी है, लोकसभा का भी, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर मामरकुदर की ये घटना की आवाज लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर बुलंद होगी। सर, अब तक मान लिया जाए कि पुलिसिया कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है? निश्चित रूप से पुलिस प्राथमिकी दर्ज की है, पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि प्राथमिकी दर्ज हो गया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है प्रशासन का काम खत्म नहीं होता है। और प्रशासन का काम सिर्फ गिरफ्तारी तक ही नहीं है, प्रशासन का काम चार्जशीट सबमिट करने से लेकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने तक का काम प्रशासन का है। तो सिर्फ प्राथमिकी कर देने मात्र से
प्रशासन की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज किया है, सुसंगत धारा लगाया है, प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई करें और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सजा दिलाने की दिशा में सकारात्मक पहल करें। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि हम आगे तक जाएंगे, लेकिन वर्तमान जिला प्रशासन को सख्त निर्देश आप क्या देना चाह रहे हैं? जिला प्रशासन को सख्त निर्देश नहीं है, जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों को चेतावनी, निर्देश नहीं है। हम लोग हाथ जोड़ के विनती नहीं कर रहे हैं, उनको सख्त चेतावनी है कि आपने यहाँ की जनता को, मामरकुदर की जनता को आपने जो आश्वासन दिया है कि हम 4 दिनों के अंदर इस कांड के जो भी अभियुक्त है उनको हम गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें। तो जिला प्रशासन जो आश्वासन दिया है उसी आश्वासन को पूरा करने का काम करें, अन्यथा उसका जब कट ऑफ डेट 26 को खत्म हो जाएगा संवैधानिक तरीके से, हम लोग 27 को डीजीपी से मिलेंगे। फिर डीजीपी के स्तर पर भी अगर कार्रवाई सकारात्मक नहीं होती है तो हम लोग लोकसभा विधानसभा में भी जाएंगे, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, SC/ST कमीशन में भी जाएंगे, और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे।